हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम लर्निंग क्लास में। आज हम बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। ट्यून एम्पलीफायर एमसीक्यूज के बारे में आज डिस्कस करते हैं। लाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पे नहीं रहा, स्क्रीन पे अब नहीं मिटाते हैं, ठीक है। अ ट्यून एम्पलीफायर यूजेज विच टाइप ऑफ लोड, तो बोलते हैं क्या, टैंक सर्किट लोड। क्या, टैंक सर्किट लोड। पहला का ऑप्शन क्या होगा, टैंक सर्किट, टैंक सर्किट लोड। क्वेश्चन नंबर 2, एलसी टैंक सर्किट, एलसी से टैंक सर्किट बनता है। A tune amplifier is generally operated in, ठीक है, क्लास सी ऑपरेशन, क्लास सी ऑपरेशन, ठीक है ना। थर्ड नंबर, a tune amplifier is used in application radio frequency, RF में। चार नंबर, frequency above are generally used in a रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो हाई फ्रिक्वेंसी मतलब 10,000 किलो हर्ट्ज, 10,000 किलो हर्ट्ज मतलब 1 लाख, 10 लाख। तो नॉर्मल क्या होता है 200, इसमें मैक्सिमम 200 दिया है, वैसे 10,000 होता है। मैक्सिमम क्या होगा, दिया गई 200 किलो हर्ट्ज। 3 नंबर, जबकि जनरली क्या होता है, कितना होता है, ठीक, यानी कम से कम 10 लाख, ये तो 20,000 है। एवर इसका 5 नंबर, 5 नंबर। आज मैं क्वेश्चन देखिए, एट सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट पावर फैक्टर इज, सर्किट पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि पैरेलल या रेजोनेंस हो एक्सएल और एक्सी कट जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस पर रेजिस्टेंस बचता है उसमें, तो यूनिटी 1 होता है, ठीक है। पैरेलल में रेजोनेंस है तो 1 ही होगा, रेजोनेंस लिखा है इसलिए। अ वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्यून्ड एम्पलीफायर इज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या होगा बताओ। The voltage gain of a tuned amplifier is at resonance, क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, आपको पता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है आपको भी मालूम है, अभी मैं पढ़ा, वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, बीटा जेड सी अपॉन में जेड आई एन, ये सी बढ़ता है तो वोल्टेज गेन क्या बढ़ता है। 7 नंबर, at parallel resonance the line current is, लाइन करंट पैरेलल रेजोनेंस में क्या होगा, कम होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। ये सब तो बेसिक में पढ़ाया हुआ था आपको, एसी चैप्टर में। सो कोई एट सीरीज रेजोनेंस द सर्किट ऑफर, सीरीज में क्या होता है, रेजोनेंस में सर्किट ऑफर मिनिमम इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट ज़्यादा होता है, ठीक है, मिनिमम इम्पीडेंस। ये बेसिक का है, बताइए नहीं बताया हूँ। 9 नंबर देखिए, एट रेजोनेंस सर्किट करेंट एलिमेंट क्या होता है, एल और सी होता है, ठीक है। सर्किट करेंट एलिमेंट क्या होता है, एल और सी होता है, ठीक है। ओनली आर इसलिए नहीं होता है कि आर में तो रेजिस्टेंस होता है, एल और सी शॉर्ट हो जाता है, सबसे डिकरेंट किससे, एल और सी में जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या होता है एल एन सी की वजह से तो रेजोनेंस होता है, ये नहीं है तो हो गए, ठीक है। एट सीरीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट, मालूम है। ठीक, 11 नंबर देखिए, एट सीरीज रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल इज, एट सीरीज रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल इज अक्रॉस द वोल्टेज, सीरीज में चाहे पैरेलल वोल्टेज जो होता है एक्सएल इंटू आई इक्वल टू एक्सी इंटू आई। जो सीरीज में है तो आई दोनों में सेम होगा, जो आई इसमें फ्लो हो रहा है वही आई इसमें फ्लो होगा, और एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, तभी तो रेजोनेंस में होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। रेजोनेंस होने के लिए आई की दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट इन फेज, जो वैल्यू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट इन फेज। 12 नंबर देखिए, when emitter L or C is, when either L or C is increased, the resonance frequency of LC circuit, L और C जब बढ़ेगा FR इक्वल टू 1/2 अंडर LC, जब दोनों के लिए बढ़ेगा तो ही घटेगा। 13 नंबर देखो, at parallel resonance the net reactive
कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट इज नेट रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैरेलल और चाहे सीरीज में दोनों में क्या जीरो होता है, क्योंकि दोनों मिला के रेजोनेंस है तो रिएक्टिव सर्किट हो जाएगा, कि कोई भी इसमें रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं रहेगा, रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं रहेगा। अब पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट इम्पीडेंस इज एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट इम्पीडेंस क्या होगा, Z इक्वल टू क्या L/CR LCR 15 नंबर। In a parallel LC circuit, if the input signal frequency increase above the resonance frequency, इसको रब कर दिया जाए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम 15 में क्वेश्चन क्यों रहे हैं उस पर इसको सॉल्व करेंगे। लगता है पानी पीना होगा, ठीक है, आते हैं मिलते हैं। ट्यून सर्किट क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन चल रहा था, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखिए। इन अ पैरेलल एलसी सर्किट इफ द इनपुट इन अ पैरेलल एलसी सर्किट इफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी पैरेलल एलसी सर्किट है इज इंक्रीज अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देन क्या होगा, ग्राफ को ड्रॉ FR। इसको क्या हम बताया था कि एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, और ये क्या होगा एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, ठीक है। मैं दोषी बताया था। तो बोल रहा है पैरेलल में क्या हो रहा है, एबव के बाद क्या हो रहा है, तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, एक्सएल इज इंक्रीज एक्सी, एक्सएल इंक्रीज होगा एक्सी डिक्रीज होगा, एक्सी डिक्रीज होने का मतलब आईसी क्या होगा वहाँ पे बढ़ेगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो भी है, मतलब जो भी क्या है ये वाला 16 नंबर पे। क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसी सर्किट इज गिवन बाय, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसी सर्किट क्या होता है आपको मालूम है क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर एलसी क्या होता है, एक्सएल बाई आर। मैंने तो आगे ही बताया एक्सएल बाई आर, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई FL बाई आर, ठीक है। 17 नंबर। If the quality of LC circuit increase, then bandwidth, what will the bandwidth? क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा FR/WB, तो जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। 18 नंबर, बाकी आपको सोचना है, बता रहा हूँ बस, हिंट दे रहा हूँ। At series resonance, the net reactive component of a circuit is, reactive component फिर से क्या होता है, जीरो हो जाता है, सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट बचता है। 19 नंबर। The dimension of L/CR are that of whom? That of क्या होगा भाई, देखो L C और R ये होता है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये बचेगा C और C क्या बचेगा, माहो बचेगा। That will be कहाँ गया आपका ऑप्शन, क्वेश्चन कौन सा था 19, ठीक है। तो ये ओम होता है, ये क्या होता है ओम होता है। ये ओम क्यों होता है, क्योंकि ये ZR की वैल्यू होती है, ZR की वैल्यू क्या होती है L/CR, L/C जो भी सॉल्व हो इसकी वैल्यू क्या होती है ओम होती है, इम्पीडेंस वैल्यू क्या होती है हमेशा ओम होती है। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हो गया। अभी हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर उसके बारे में। इसको मैं ड्रॉ किया हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात है। If L/C ratio of a parallel resonance circuit is increased, the quality circuit will be क्या होगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है एक्सएल बाई आर 2 पाई FL बाई आर, और L/C रेशियो बढ़ रहा है, मतलब क्या कहने का मतलब कि L/C बढ़ रहा है, मतलब L बढ़ रहा है, तो L बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। At series resonance, the phase angle between applied voltage and circuit current is 0. सीरीज जो जब पैरेलल रेजोनेंस है तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 का एट पैरेलल रेजोनेंस द रेशियो RLC सर्किट इज वेरी लार्ज। क्या होगा, जो रेशियो होता है L/C का क्या होता है पैरेलल में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसको याद कर लेना है,
ठीक है, इसको क्या करना है, याद करना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में लगे होते हैं। देखो ध्यान समझो, वेरी लार्ज क्यों होता है पैरेलल में। ठीक है, ये R है, ये L है, ये C है। ठीक है, ये C है, ध्यान समझना। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट मिनिमम हो जाता है। करंट मिनिमम होने का मतलब क्या है कि करंट डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। इम्पीडेंस मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि हाई इम्पीडेंस हो गया। हाई इम्पीडेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि ZR की वैल्यू हाई होगी। ZR की वैल्यू हाई होगी तो LCR यानी LCR LC इंटू 1/R कह सकते हो। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ZR की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी L/C का रेशियो क्या ज़्यादा हो जाता है, वेरी लार्ज हो जाता है। 22 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन कहाँ से सॉल्यूशन आया, चैप्टर से जो पढ़ाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, if the resistance of the tuned circuit is increased, the quality factor of the circuit, resistance of a tuned circuit is increased, the quality factor of the circuit क्या होगा, तो quality factor की वैल्यू होती है, यहाँ से देखो ना, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो quality factor डाउन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात। The quality of a tuned circuit refers to the property of the quality जो होता है वो सेलेक्टिविटी पे भी बात करता है, सेंसिटिविटी की बात करता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, सेलेक्टिविटी की बात करता है। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कौन से वो फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको वापस रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से देख रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब कि कितने छोटे छोटे वोल्टेज करंट को, सिग्नल को उस सेंस कर पा रहा है, उसके बाद उसको एम्पलीफाई, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर कितने का था भूल गया मैं, क्वेश्चन 25 At parallel resonance, the phase angle between the applied voltage and circuit voltage क्या होगा, 0 होगा। 24 की बात करते हैं, पैरेलल में है तो 26 की बात करते हैं। 0 डिग्री के रेजोनेंस में है तो 0 डिग्री। If in a parallel AC circuit, if the signal frequency is decreased below the resonance frequency, पैरेलल में है फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सी बढ़ेगा और एक्सल क्या होगा, घटेगा। फिगर देखो, इसलिए फिगर में नहीं रख किया था। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, इन अ सीरीज रेजोनेंस देयर इज, सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो बढ़ जाएगा उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा। सीरीज में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन होगा और पैरेलल में करंट एम्प्लीफिकेशन। क्यों होता है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, क्यों होता है, बात किया जाए। ये दोनों घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप होता है, यहाँ पे ड्रॉप होता है, अभी घट जाता है। तो ड्रॉप जब घट जाए, ड्रॉप घट गया। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, सीरीज में। पैरेलल में करंट एम्प्लीफिकेशन क्यों बोलते हैं, देखो करंट एम्प्लीफिकेशन क्यों बोलते हैं, पैरेलल में करंट एम्प्लीफिकेशन क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और इंडक्टर है। ठीक है, ध्यान समझो, करंट फ्लो हो रहा है, ये आई जा रहा है, आई यहाँ पे तीनों जगह को कुछ भाग बटेगा। ठीक है, इसको कम मिल रहा है, ये कम। ठीक है, लेकिन ये और ये आपस में कट जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई 3 भाग में बट रहा तो पूरा इसको मिल जाता है, करंट क्या एम्पलीफाई होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, करंट एम्पलीफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। The quality of a tuned amplifier is generally more than 10. और 9 की बात किया जाए। The quality of a tuned amplifier is 50. The resonance frequency of a applied frequency is 1000 kHz. What is the bandwidth? फॉर्मूला मालूम है, सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन 30, in the above equation what are the वैल्यूज ऑफ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सर कट ऑफ और मिनिमम फ्रिक्वेंसीज क्या होगा, जो बैंडविड्थ होगा तो उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, आप बाकी 10 घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, सॉल्व करिए। तो सॉल्व नहीं किए थे, एक क्वेश्चन भी आया, सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन 21, 40 फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, 50। बैंडविड्थ की वैल्यू नहीं मालूम है।
बैंडविड्थ पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो बैंडविड्थ तो क्या हो जाएगा, टू इंटू 10⁻³ हर्ट्ज रेंज हो जाएगा। ये हमारा बैंडविड्थ हो गया। ठीक है, अब बैंडविड्थ हमें मालूम है, तो क्या पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, लोअर और अपर कट की बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ, फिर 10 10⁻³ ये 2 है। टी क्या हो गया, 98 10⁻³ से लेके 100 टू 10⁻³ ये हमारा फ्रिक्वेंसी का रेंज हो जाएगा। ठीक है, 80 कर लो, क्या 1980 कर लो, 4 है ना, 4000 ये हमारा आंसर है, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो 30 तक हो गया, 31 देखते हैं। 31 देखिए, 31 क्या कह रहा है, for frequencies above the resonant frequency the parallel resonance circuit behave as above मतलब इधर की बात कीजिए, कैपेसिटी बात करते हैं, क्या बिहेव है, कैपेसिटी जैसा। तो आंसर विल बी कैपेसिटी 36 नंबर। इन अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इन अ पैरेलल रेजोनेंस देयर इज करंट एम्प्लीफिकेशन, बताया क्यों बताया, तो फिगर बताया। For frequencies below resonant frequency in a series LC circuit behave as सीरीज की बात पूछ रहा है, तो सीरीज का फिगर देख लीजिए। सीरीज में जस्ट उल्टा होता है, इस वाले को हो जाता है कैपेसिटिव, इस वाले को हो जाता है इंडक्टिव। यहाँ पे एक्सएल बड़ा होता है, यहाँ पे एक्सी बड़ा होता है, यहाँ पे आईसी बड़ा होता है, यहाँ पे आईएल, यहाँ पे आईएल बड़ा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया, ये पैरेलल का है, ये सीरीज का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा, फॉर हाई डिग्री ऑफ सेलेक्ट, नहीं कौन सा था, गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 33 देखा, फ्रिक्वेंसीज बिलो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सीरीज रेसिप्रोकल बिहेव एज, ये जो होता है कैपेसिटी बिलो मतलब इधर कैपेसिटी होता है, तो सीरीज में होता है कैपेसिटी। आंसर विल बी सेम कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, if the high degree of selectivity is desired, then double tuned circuit should have a loose coupling. In the double tuned circuit, if the mutual induction between the two tuned circuit is decreased, the level of resonance curve is raised. क्यों L1 plus L2 minus 2M, ये क्यों रेज्ड होगा, क्योंकि ये डिक्रीज होगा, क्योंकि डबल ट्यून सर्किट जब ये घटेगा तो ये क्या बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर फ्रीक्वेंसी एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज बिहेव एज इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव जैसा। 37, डबल ट्यून सर्किट आर यूज्ड इन स्टेज फॉर रेडियो रिसीवर। ठीक है, डबल ट्यून का हम इंटरमीडिएट भी यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए, जिसका हर्ट्ज 445 किलो हर्ट्ज तक होता है। 38 नंबर देखते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर ऑलवेज ड्राइव्स रेजोनेंट टाइम। ठीक है, क्या प्योर कैपेसिटी, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव होता है, प्योरली क्या रेजोनेंट टाइम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर रहे हैं। 39 के बारे में बात करें, 39 क्या बोलता है, ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर आर यूज फॉर आरएफ सिग्नल ऑफ हाई पावर के लिए यूज करते हैं। पावर के लिए आर क्लास से क्लास भी इस्तेमाल करते हैं, हाई पावर के लिए क्लास से इस्तेमाल करते हैं, पहले बताया था चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, फॉर फ्रिक्वेंसीज बिलो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अ पैरेलल बिलो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अ पैरेलल सर्किट बिहेव एज अ इंडक्टिव, ये वाला पैरेलल मतलब बिहेव एज इंडक्टिव। ठीक है,
सारे क्वेश्चन बेसिक से थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आज नया नया आया है, उसको हमने देखा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है technicalside@gmail.com। हमारे होम ग्रोन लर्निंग क्लासेज @gmail.com, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइड और होम ग्रोन लर्निंग क्लासेज में भी आप कमेंट कर सकते हैं। यूजुअली टेक्निकल साइड पे आप कमेंट करके हम अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, जिससे हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेज, और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।